आपका गांव जो है प्रधानमंत्री आदर्श गांव के नाम से चिन्हित किया गया है जी। आज जिस समय चिन्हित किया गया उस समय रघुवर सरकार थी, पूरा ड्रामाबाजी हुआ पंचायत भवन के सामने। उसके बाद से कोई मंत्री या विधायक इस गांव में आए कि नहीं है? जी नहीं सर, अभी तक यहाँ कोई विधायक आता है ना सांसद आता है। अच्छा, आने दो न कोई अफसर आता है तो सर यहाँ हरिजन और आदिवासी का टोला है सर, एक टोला के रूप में हम लोग जानते हैं। लेकिन गाँव है आसनजोर, एक नंबर आसनजोर यही गाँव है। लेकिन सर यहाँ हम लोग हरिजन आदिवासी हैं, हम लोगों को दरकिनार करके जो भी योजना होता है सर वहीं पर हो जाता है, यहाँ हम लोग छूट जाते हैं। अच्छा, ये जो आपका रोड है, जिस रोड से इस गांव में हम लोग आते हैं, वो रोड कब का बना हुआ है? लगभग सर मान के चलिए 2000 के लगभग में बना है। हाँ, 2000 ईस्वी में। अच्छा, तो आने पिच हुआ था या नहीं सर, एक ग्रेड 1 काम हुआ है, इसके ऊपर मिट्टी मोरम लगा था, वो मिट्टी मोरम सब धुल गया पानी में, अब खाली पत्थर बचा हुआ। वो पत्थर माने आदमी जाने योग्य नहीं है, गाड़ी तो एकदम माने उलट जाता है, कभी कभी टोटो एक दो आता है तो उलट जाता है। अच्छा, एम्बुलेंस वगैरह अन्य संसाधन की गाड़ी आती है? एम्बुलेंस सर यहाँ तो घुसती ही नहीं है, वहीं मेन रोड 1 किलोमीटर आगे में रहती है। यहाँ से हम लोग पेशेंट को ले जाते हैं, तब जाके एम्बुलेंस में चढ़ा के कहीं डॉक्टर के पास ले जाते हैं। मैंने कुल मिला के ये कहेंगे कि इस गांव में सांसद विधायक कोई नहीं आता? कोई नहीं, यहाँ आते ही नहीं है कभी। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम दिनेश बैठा। हम खड़े हैं अभी दुमका जिला के जामा प्रखंड के आसनजोर पंचायत के आसनजोर गांव में। ये वही गांव है जब रघुवर सरकार हुआ करती थी, उस समय इसे प्रधानमंत्री आदर्श प्रधानमंत्री गांव के नाम से इसे नवाजा गया था। आज जिस समय यह कार्य किया गया था, जिस समय इसे नवाजा गया था, उस समय हमको याद है कि आसनजोर पंचायत में बहुत हाईटेक ड्रामा हुआ था। एक मंत्री, सब ऑफिसर, डीसी सब लोग जुटा हुआ था और सब लोगों ने संकल्प लिया था कि इस गांव को आदर्श गांव के रूप में विकसित करेंगे या इस गांव को खूबसूरत गांव बनाएंगे। और हमारे समझ से ऐसा हुआ कुछ नहीं। इस गांव में आने के लिए सड़क ठीक नहीं है। गांव वाले सब बताते हैं कि एम्बुलेंस से अगर बुलाया जाए तो एम्बुलेंस इस गांव में नहीं आता है। पेशेंट को हम लोगों को दूसरे अन्य साधन से लेकर गांव के बाहर रोड पे ले जाना पड़ता है, उसके बाद वहां से एम्बुलेंस का सेवा हम लोगों को प्राप्त हो पाता है। गांव वालों के अनुसार ये बताया जाता है कि ये सड़क 20 बरस पहले बना हुआ है। सिर्फ मिट्टी मोरम और बोल्डर का सड़क था, न पिच हुआ था न पीसीसी हुआ था। लगभग 1.5-2 किलोमीटर के लगभग की सड़क है। लेकिन आज तक इस गांव में कोई भी नेता हो, विधायक हो चाहे सांसद हो, दुख की बात यह है कि बगल में सांसद हैं, आगे में विधायक हैं। विधायक भी 3 बार यहाँ रह चुकी हैं, सांसद भी 1 बार पहले विधायक रह चुके हैं, फिर सांसद बने हुए हैं जिनका नाम सुनील सोरेन है। लेकिन इस गांव में ये सड़क नहीं बनी। जबकि बता दें कि ये आदिवासी, पहाड़िया और हरिजन समुदाय के लोगों का ये गांव है और इस गांव तक पहुंचने के लिए बढ़िया सड़क नहीं है। अभी इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब प्रधानमंत्री आदर्श गांव की ये स्थिति है तो अन्य गांवों की क्या स्थिति होगी। चूँकि अभी झारखंड में भाजपा सरकार नहीं है, भाजपा विरोधी सरकार ही। जब प्रधानमंत्री के नाम पे ये गाँव है तो महागठबंधन की सरकार ही इस गाँव में क्यों काम करेगी। लेकिन सांसद तो भाजपा के हैं, उनको इस गांव पे ध्यान देना चाहिए। अगर एक निधि से भी अगर इस गांव का सड़क बनवा दिए रहते तो शायद ये सड़क की स्थिति भी बदल गई रहती और ग्रामीणों की समस्या का भी समाधान हो गया रहता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चूँकि चुनाव आ गया, सभी नेता अपने अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, लग्जरी गाड़ी से बाहर निकल के गाँव की तरफ जा रहे हैं। सभी नेता गाँव की तरफ जा रहे हैं। लेकिन यही नेता अगर 4 साल 3 साल गाँव में आते तो शायद गाँवों की ऐसी स्थिति नहीं हो सकती थी। एक कहावत मुझे याद है कि जिस गांव का देवता ऐसा उस गांव का दलिदर कैसा। तो ये कहावत ठीक इसी गांव पे सटीक बैठती है कि इस गांव में जब ये आदर्श गांव की ये हालत है तो अन्य गांवों को हम क्या कल्पना कर सकते हैं। दुमका से द न्यूज़ 24 के लिए अजय कुमार भारती।